नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं कबीरदास जी की कहानी साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। संत कबीरदास इस दोहे में संतुलित जीवन का अद्भुत संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को उतना ही धन और साधन चाहिए जिससे उसका परिवार सुखपूर्वक चल सके और घर आए अतिथि या साधु संत का सम्मान भी हो जाए। आवश्यकता से अधिक धन लोभ और अहंकार को जन्म देता है और आवश्यकता से कम धन कष्ट देता है। इसलिए जीवन में संतुलन ही सच्चा सुख है। वाराणसी नगरी में गंगा के पावन तट के समीप एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार का मुखिया था हरि नारायण। वह अत्यंत ईमानदार, सरल और धर्मपरायण व्यक्ति था। उसके दो पुत्र और दो पुत्रियां थी। परिवार बड़ा था पर आय का साधन सीमित। हरि नारायण दूसरे गांव में जाकर पूजा पाठ कथा कीर्तन करता और जो भी दक्षिणा मिलती उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसकी पत्नी भी बहुत सहनशील और धर्मनिष्ठ थी। दोनों मिलकर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते और सादा जीवन जीते। घर में भी थोड़ा बहुत अन्न आता, उसी से सबका गुजारा होता। परंतु हरिनारायण की एक विशेषता थी, अतिथि सेवा। यदि कोई साधु संत या अतिथि उसके द्वार पर आ जाता तो वह पूरे मन से उसका स्वागत करता, चाहे उसके अपने बच्चे भूखे ही क्यों ना रह जाएं। धीरे धीरे यही स्थिति एक पीड़ा बन गई। कई बार ऐसा होता कि घर में अन्न बहुत कम होता, फिर भी अतिथि के लिए सब कुछ लगा दिया जाता और बच्चे भूखे सो जाता है। एक रात जब बच्चे भूख से व्याकुल होकर सो गए, हरि नारायण का मन बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या अतिथि सेवा के नाम पर अपने बच्चों को भूखा रखना उचित है? अगले ही दिन वह अपनी व्यथा लेकर संत कबीरदास जी के पास पहुंचा। कबीरदास जी से संवाद। कबीरदास जी उस समय गंगा तट पर बैठे थे। हरिनारायण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसकी आंखों में आंसू थे। गुरुदेव, मैं धर्म निभाना चाहता हूँ, अतिथि का सम्मान करना चाहता हूँ, पर मेरे बच्चे भूखे रह जाते हैं। क्या यह सही है? कबीरदास जी ने उसकी ओर गहराई से देखा और शांत स्वर में बोले, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। इसका उत्तर तुम्हें 4 कथाओं के माध्यम से समझाऊंगा। पहली कहानी, लालची सेठ का अंत। एक नगर में एक सेठ था, धनवान पर अत्यंत लालची। उसके पास इतना धन था कि कई पीढ़ियां आराम से जी सकती थीं, फिर भी उसे संतोष नहीं था। वह धन जोड़ता गया पर कभी किसी की सहायता नहीं की, न अतिथि सेवा न दान, केवल संग्रह। धीरे धीरे उसका मन कठोर हो गया। वह दूसरों को अपमानित करता, गरीबों को तुच्छ समझता। एक दिन अचानक उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ। धन समाप्त होने लगा। जब संकट आया तब उसे किसी ने सहारा नहीं दिया, क्योंकि उसने कभी किसी का भला नहीं किया था। कबीरदास जी बोले, देखो, आवश्यकता से अधिक धन भी दुख का कारण बनता है, क्योंकि वह मन में लोभ और अहंकार भर देता है। दूसरी कहानी, अत्यधिक त्याग करने वाला गृहस्थ। एक गांव में एक व्यक्ति था, बहुत दानी, परंतु वह इतना अधिक दान करता कि अपने परिवार की आवश्यकताओं को भी भूल जाता। उसके बच्चे भूखे रहते, पत्नी दुखी रहती, लेकिन वह सब कुछ दान कर देता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, धर्म का पालन अच्छा है, पर क्या अपने परिवार की उपेक्षा करना भी धर्म है? वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। तभी एक संत ने उसे समझाया, सच्चा धर्म संतुलन में है। पहले अपने कर्तव्य निभाओ, फिर दूसरों की सहायता करो। तीसरी कहानी, संतुलित जीवन वाला किसान। एक किसान था, रामू। उसकी आय सीमित थी, पर वह बहुत समझदार था। वह पहले अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करता, फिर जो बचता उसे दान करता। यदि कभी घर में कम अन्न आता तो वह अतिथि से विनम्रता से कहता, आज हमारे पास थोड़ा ही है, पर जो है वह प्रेम से स्वीकार करें। अदिति भी उसके भाव से प्रसन्न होते। धीरे धीरे उसका जीवन सुखी और संतुलित हो गया। चौथी कथा, राजा का न्याय। एक राजा था जो प्रजा की सेवा करता था। वह समझता था कि यदि वह केवल दान ही करता रहेगा और राज्य की व्यवस्था नहीं देखेगा तो प्रजा दुखी हो जाएगी। इसलिए उसने संतुलन बनाए रखा, राजकोष का सही उपयोग, प्रजा की सेवा और धर्म का पालन किया। उसके राज्य में सुख शांति बनी रही। चारों कथाएं सुनाने के बाद कबीरदास जी ने हरि नारायण की ओर देखा। वे धीरे धीरे बोले, बेटा, तुम्हारा भाव पवित्र है, परंतु धर्म केवल भावना से नहीं, समझदारी से भी चलता है। यदि तुम अपने बच्चों को भूखा रखकर अतिथि सेवा करोगे तो यह संतुलन नहीं है। वे आगे बोले, ईश्वर ने तुम्हें परिवार दिया है,
उनकी देखभाल करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। जब तुम्हारा परिवार संतुष्ट होगा, तभी तुम सच्चे मन से अतिथि सेवा कर पाओगे। हरि नारायण ध्यान से सुन रहा था। कबीर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, उतना ही धन और अन्न पर्याप्त है जिससे तुम अपने परिवार को भूखा न रखो और अतिथि को भी सम्मान दे सको। संतुलन ही सच्चा धर्म है। हरि नारायण की आंखों में आंसू बहने लगे, पर इस बार वे दुख के नहीं बल्कि समझ और शांति के आंसू थे। उसने कबीरदास जी के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ। मैं अपने जीवन में संतुलन बनाए रखूंगा। गंगा की लहरें मानो इस शिक्षा को अपने साथ बहाकर संसार में फैला रही थीं। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।